फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। स्टॉक में बहुत ही शानदार तेजी बनी है, अपर सर्किट लग गया है, लेकिन दूसरी तरफ बाजार में गिरावट का दौर जारी है। आज बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी, लेकिन थोड़ी सी अब संभल गया है बाजार, लेकिन अभी भी करीब 600 से 700 पॉइंट की गिरावट है और हो सकता है कि दबाव बना रहे। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे जो अपर सर्किट लगा उसके पीछे वजह क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बड़े बड़े फंड हाउस ने जो खरीदारी की है उसके आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ दो तीन बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उन अपडेट को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या इस समय हमें जीटीएल इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। वैसे फिलहाल ये कौड़ियों के भाव में मिलने वाला स्टॉक है। एक समय इसकी प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास थी। कंपनी का कारोबार जिस तरह से बना हुआ है, जिस तरह से कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है, तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो कंपनी काफ़ी समय से लॉस में है, लेकिन अपने रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर रही है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्या ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी करीब 1:45 का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 1.90 पर, यही लो था और हाई है भी है 2.10 का, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन इसके बीच में बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 99.35 की हाई थी 2008 की, यानी बिल्कुल 100 तक स्टॉक गया हुआ था। पिछले एक महीने पहले इसकी 2.40 की प्राइस थी, यानी ये हाई बनाया था इसने महीने भर पहले। फिर स्टॉक नीचे आया, यानी 12 जनवरी को इसकी प्राइस मात्र 2 रुपीज़ थी। फिर स्टॉक ने थोड़ा सा अप डाउन किया, फिर वापस 25 जनवरी को इसकी प्राइस 2 रुपीज़ थी। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि दो बार भी जब इसके गिरावट हुई, बाजार में भी बड़ी करेक्शन आई, उसके बावजूद भी इसने 2 रुपीज़ के सपोर्ट को नहीं तोड़ा, जो एक बात का इशारा है कि स्टॉक 2 रुपये में बहुत ज़्यादा मजबूत है। और अब ये दौड़ने को तैयार हुआ तो यहाँ से तेजी से आगे बढ़ सकता है। वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में करीब 5 करोड़ 84 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। सामने 5 करोड़ 84 लाख रुपीज़ की पूरी डिलीवरी उठाई गई, यानी 100% डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। बात करें इसके वॉल्यूम की तो पिछले एक महीने पहले इसका 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 14 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और इसका परसों 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज फिर से 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है सर्किट के बावजूद। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में ये नंबर 2 है, यानी पूरा बड़ा खिलाड़ी निकल के उभरा है। जीटीएल इंफ्रा मार्केट में नंबर 2 पे है और वो भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो अभी भी यहाँ पे बायर की लाइन लगी हुई है, यानी करीब सर्किट के बावजूद 7 करोड़ 71 लाख बायर खड़े हैं इसको खरीदने के लिए। इसका मतलब सर्किट खुलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। 0.65 पैसे इसका 52 वीक का लो है, 4.05 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 2.10 पे, तो ऊपर के लेवल से बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, आधी कीमत में मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इंट्री कर सकते हैं। सेफ साइड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे डूबने की संभावना बहुत कम है। अब हम चलते हैं उस बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट लगा। तो बाजार खुलते ही 9:17 पर 1.95 की प्राइस से करीब यहाँ पे बड़ी एक डील हुई, जहाँ पे करीब 3 करोड़ 25 लाख 44,000 शेयरों की डील हुई और जिसके माध्यम से खरीदारी की गई है। ये माल बड़ी डील के माध्यम से खरीदा गया है और उसी समय 9:17 पर 1.90 की प्राइस से करीब 1 करोड़ शेयरों की एक बड़ी डील हुई और यह भी खरीदारी हुई है। तो ये आप देख लो, करीब बहुत ही भारी मात्रा में, यानी सुबह बाजार खुलते ही करीब 4.5 करोड़ शेयरों के आसपास खरीदारी की गई है। फिर 9:43 पर 2.05 की प्राइस से करीब 61,90,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई है और उसके बाद दोस्तों फिर 10:06 पर 2.05 की प्राइस से करीब 75 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई और इसमें भी माल खरीदा गया। फिर 10:06 पर ही उसी समय 2.10 की प्राइस करीब 63,83,000 शेयरों की बड़ी डील हुई और इसमें भी माल की खरीदारी हुई। 1:05 पर करीब 1 करोड़ 69 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई और इसमें भी माल खरीदा गया। उसके बाद में फिर 1:38 पर 2.10 की प्राइस से करीब 50 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई और यहाँ पे भी खरीदारी हुई है। ये जो बड़ी बड़ी बल्क डील हुई इसके माध्यम से ही यहाँ पे अपर सर्किट लगा। तो बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी हुई है और ये इशारा है कि स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी बन सकती है, क्योंकि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दी है। और ये खरीदारी के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है बजट 2022। बजट नया आने वाला है और सरकार ने जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने की अपनी तरफ से पहले से ही घोषणा कर दी है, काफ़ी ज़्यादा राहत दे चुकी है। तो अब आने वाले समय में बजट में यहाँ पे कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है और फिर टेलीकॉम सेक्टर में हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये टावर की बड़ी कंपनी है, इसको भी बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी तरफ जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए टावर प्रोवाइड करती है, यानी टावर की कंपनी है जो पूरे हिंदुस्तान में इसकी प्रेजेंस है और काफ़ी तेज़ी से कंपनी का कारोबार आगे बढ़ रहा है। बहुत ही पुरानी कंपनी है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी की वजह से फिर से डिमांड में आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन नया होगा टावर के ऊपर और ऐसे में इनके रेवेन्यू में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। कंपनियों को इनको बहुत सारा पैसा देना होगा, तो कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा की संभावना बन चुकी है 5G टेक्नोलॉजी की वजह से। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो PLI स्कीम लॉन्च की है उसका भी बेनिफिट इसको मिल रहा है, उसको उस कैटेगरी के अंदर इसमें बेनिफिट दिया जा रहा है। तो सरकार की राहत के बलबूते पे ये स्टॉक तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में ये छोटा सा पेनी स्टॉक जिसकी प्राइस ₹2 के आसपास है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके रखे, लॉन्ग टर्म के लिए रख ले, ये आपको मालामाल कर सकता है। अगर कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो लगातार अच्छा बना हुआ है। सितंबर 2020 में 346 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, दिसंबर 2020 में बढ़कर 349 करोड़ रुपीज़ हो गया, मार्च 2021 में 371 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू, जून 2021 में 362 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू और सितंबर 2021 में रिवेन्यू बढ़कर 364 करोड़ रुपीज़ का हो गया। तो पिछले सितंबर से इस सितंबर में जबरदस्त रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है और यह इशारा है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और इनके कारोबार में अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमजोरी प्रमोटर की है, जो बहुत ही कम मात्रा में है। यहाँ पे होल्डिंग उनकी 3.36% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में उसमें और कमी आई, 3.33% की होल्डिंग। फिलहाल दिसंबर में भी यही होल्डिंग है और ये इसके लिए एक बड़ा माइनस पॉइंट है। फिलहाल इनके जो गिरवी शेयर वो भी 100% गिरवी रखे हुए, तो थोड़ी सी यहाँ पे तकलीफ है। लेकिन अच्छा खासा FI का निवेश है, 1.85% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर और दिसंबर में उन्होंने 1.90% की होल्डिंग को अनचेंज रखा है, तो अच्छी खासी होल्डिंग FI की है। बात DI की करें तो 60.96% होल्डिंग जून में थी, 59.71 की सितंबर में, फिलहाल 51.72% की होल्डिंग है, तो अच्छी खासी होल्डिंग बड़े फंड हाउस की भी है। और जिस तरह से आज खरीदारी बढ़ रही है, आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बात अदर्स की करें तो 33.83% की होल्डिंग जून में थी, 35.06% की होल्डिंग सितंबर में हुई और 43.05% की होल्डिंग अभी फिलहाल में है। तो यहाँ पे एक बात का आप ध्यान रखो कि बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। हमारे हिंदुस्तानी फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, जैसे कि FI की खरीदारी तो फिलहाल रुकी हुई है, पूरे बाजार में वो फिलहाल अभी सेलर बने हुए। तो ऐसे में आज जो बड़ी डील हुई ये सारी हमारे बड़े फंड हाउस की तरफ से हुई। इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 49.40% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 68% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 82% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 40% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 13% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 3 साल से लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और ये इशारा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इसका एक मजबूत सपोर्ट है ₹2 का। इसके नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है, 2 बार हमने देख लिया है। तो इससे बात आप समझ लो कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, मौका मिले तो खरीदारी जरूर करें। यह स्टॉक आने वाले समय बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 80% बाय की कॉल है, 16% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 84% लोग इसको लेना पसंद करें, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहे। मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस फिर से 100 तक जा सकते हैं। पिछली बार 99 की हाई बनाई थी, इस बार 100 को आराम से टच कर सकता है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी का इसको पूरा बेनिफिट मिलेगा। दूसरी तरफ सरकार अपनी तरफ से टेलीकॉम सेक्टर को उभारने के लिए बहुत सारी हेल्प कर रही है और इस बजट में भी हमें बड़ी मदद देखने को मिल सकती है। तो फिर यहाँ पे अपर सर्किट का लंबा दौर भी चल सकता है। तो ऐसे में बजट के पहले आप इस स्टॉक में निवेश कर ले, मुझे लग रहा है कि आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, कंपनी फिलहाल लॉस में है, तो लिमिटेड मात्रा में निवेश करें। जब भी ऐसे स्टॉक में निवेश करें तो ये सोच के करें कि आप एक लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो। टिकट लग जाएगा तो आपको जैकपॉट लगेगा, आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे, वरना आपके लॉटरी के टिकट के पैसे चले जाएंगे। इतना सोच के ही निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।